जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। मुझे भी HSG टेस्ट जो होता है भाई उसके बारे में मेरे को भी बताना है। बड़ा ही पेनफुल रहता है वो टेस्ट। मैं कहती हूँ कि ये जो दिन है किसी भी लड़की के लाइफ में ना आए, HSG कराना पड़े। ये दिन भाई इतना पेनफुल टेस्ट है कि बस बता ही नहीं सकती मैं। ये मेरा अनुभव है, बस पूछो ही मत। तो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या हुआ है। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपना ट्रीटमेंट जो करा, जब मैं दिल्ली आई तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ट्रीटमेंट के लिए मैं सफदरजंग गई थी। सफदरजंग में जाके मैंने वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। पहले एक दिन किसी को लेके गई थी, पूरी जानकारी करी कि यहाँ कार्ड बनता है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, इस रूम में जाना पड़ता है, गायनी उधर है, ये हुआ सब पूरा जानकारी करे कि सैटरडे को गई थी मैं। तो सैटरडे को ऑफ होता है, हाफ डे होता है सैटरडे को। तो सैटरडे को तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम फिर मंडे को गए थे। सुबह ही गई थी मैं 4 बजे। 4 बजे गई थी मैं। तो 4 तो ठंडी का टाइम था, आई थिंक था नवंबर था। नवंबर में मैं, अक्टूबर होगा नवंबर होगा, फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली आई मैं अप्रैल में। लेकिन मैंने इतने दिन बिता दिए ऐसे ही, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। लेकिन मैं जब 5-6 महीने बाद जब मैं अपनी एक फ्रेंड को लेके सफदरजंग गई, वहाँ पूरा जानकारी करी, उसके बाद जब मैं मंडे को वहाँ गई तो मेरा कार्ड बना। कार्ड बनने के बाद मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर से मिलने के बाद उसने बहुत सारे टेस्ट मेरे को लिखे। कुछ मैंने मोहल्ला क्लिनिक में कराए, कुछ कहीं कराए। तो मेरे सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब मैं डॉक्टर से मिलती हूँ तो मेरे को बोला गया, डॉक्टर बोली कि आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं और आपको बस क्या कराना है, टुकड़े की जांच करानी है। टुकड़े ओटी बोलते हैं शायद उसको, ओटी, टुकड़े की जांच को ओटी बोलते हैं। तो मैं बोली कि पता नहीं कैसे होती है टुकड़े की जांच, और आपको HSG कराना है। तो भाई क्या बोलूँ, ये दोनों टेस्ट डर की वजह से मैं नहीं करवाए। सफदरजंग से मैं लौट के आ गई, दूसरे हॉस्पिटल में गई, शायद वहाँ ना कराने पड़े ये दोनों टेस्ट। सफदरजंग में वैसे सारे टेस्ट मेरे हो चुके थे, मेरे हस्बैंड के। लेकिन मैं छोड़ छाड़ के डर की वजह से दूसरे हॉस्पिटल गई। वहाँ जाके मैंने, वहाँ भी उन लोगों ने मेरे टेस्ट किए। कुछ रह गए थे शायद, उनके हिसाब से कुछ टेस्ट मेरे रह गए थे। तो उन्होंने मेरे दोबारा कुछ टेस्ट दोबारा किए, और कुछ जो रह गए थे वो किए मेरे टेस्ट। वही बात आ जाती है कि HSG कराना है आपको। तो टुकड़े की जांच, पहले टुकड़े की जांच कर रहे थे वो लोग, डॉक्टर बोले कि टुकड़े की जांच करानी है आपको, और वो बाहर होगी आपकी। तो मैं बोली ठीक है। वो मैंने पूछा, मैडम मैं टुकड़े की जांच कराऊँ तो पेनफुल है क्या वो? तो बोले कि नहीं नहीं, नॉर्मली जैसे आपका, कोई नहीं, आप सहन कर लोगे, ठीक है। लेकिन भाई मैं बोलती हूँ कि मेरे जैसा हस्बैंड हर किसी को मिले, ऐसा जीवन साथी हर किसी को दे भगवान। बहुत अच्छे हैं, इतना हेल्प करते हैं कि शायद ही कोई करता है हस्बैंड। मतलब कभी ये महसूस नहीं होने दिया, ये महसूस नहीं होने दिया कभी कि माँ बाप हमेशा ये कहते हैं कि जो भी चाहिए तुझे मुझसे मांग, किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। बच्चा नहीं है तो कोई नहीं, रह नहीं सकती क्या बिना बच्चे के, कोई बात नहीं। दोस्त की तरह एक, मतलब सब प्यार दिया उन्होंने, दोस्त वाला, पति वाला, और क्या बोलते हैं माँ बाप वाला। यहाँ तक कि मैं माँ बाप को भी भूल जाती हूँ, इतना प्यार देते हैं वो। दिल्ली भी आ गई, सास ससुर वाला भी प्यार इधर ही दे देते हैं, माँ बाप का प्यार देते हैं, भाइयों का देते हैं, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। कभी उन्होंने ये हाथ नहीं पकड़ा मेरा कि इस चीज़ के लिए मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ। कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दी।
कभी बच्चे की मैं बोलती हूँ ना कभी कभी कि बच्चा नहीं है, तो बोल देते हैं कि कोई नहीं, बिना बच्चे के रहते नहीं है क्या, ठीक है कोई नहीं। जब वो समझाते हैं दुख तो उनको भी होता है कि बच्चा नहीं है, पर कोई नहीं, छोड़ो इन बातों को, बहुत लंबी बातें हैं ये सारी। तो हम वहाँ उतर गए, टुकड़े की जांच करवाई, बहुत पेनफुल रही वो, मेरे से उठा नहीं गया, बेहोश सी हो गई थी। मुझे नहीं पता और लोगों का क्या होता होगा, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझ बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे। और मेरे हस्बैंड ने ये भी बोला उनसे कि ऐसा करो आप, मेरी वाइफ के बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दीजिए और आप जांच कर लो, मैं ला के दूंगा ना आपको, आपके पैसे खर्च नहीं करूँगा, मैं ला के दूंगा। लेकिन वो डॉक्टर जो थे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत प्यार से क्या बोलते हैं समझाया, और जांच भी जो मेरी की थी बहुत प्यार से की थी, बहुत समझा के, बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे लिए तो दर्द हो रहा था ना, मुझे तो दर्द हो ही रहा था। हो गई जांच, कोई नहीं, मुझसे उठा ही नहीं गया। फिर डॉक्टर उठा के ले गई बाहर। मैं जैसे ही कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि वो लोग अपना कपड़ा पहनाते हैं ना कोई भी टेस्ट करते हैं, तो जब मैं बाहर आई तो मैं रोने लगी बहुत तेज़। फिर मेरे हस्बैंड ने चुप कराया, ऐसे एक माँ बाप कराते हैं ना, ऐसे चुप कराया उन्होंने मुझे। फिर क्या हुआ, वो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई। मतलब ये तो देखो भगवान की मर्जी, मतलब क्या बोलूँ इसको। आज तक जितने भी मेरे क्या बोलते हैं, जितने भी टेस्ट हुए ना, कैसा भी उठा लो, कैसा भी, पूरे शरीर का, कि कोई भी रिपोर्ट मेरी नेगेटिव नहीं आई, सारी पॉजिटिव ही आई हैं, मतलब सारी नॉर्मल आई हैं। कोई किसी भी रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आई, कैसी भी रिपोर्ट लो, ब्लड वाली, टीबी वाली, HIV, कुछ भी, मतलब कुछ भी, सारी नॉर्मल आई हैं। फिर टुकड़े की जांच हो गई, फिर वो बोलती हैं डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद कि नॉर्मल है, बस आपका एक टेस्ट रह गया है, HSG। वही बात अटक जाती है कि HSG, मेरा HSG हुआ, मेरा HSG के लिए उन्होंने बोला तो मेरे दम खिसकने लगे कि जब टुकड़े की जांच जो थी मेरी इतना पेनफुल रही है, तो मैं HSG कैसे करा पाऊँगी। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड तो बोले कि नहीं करा लेते हैं, कोई नहीं, जैसे टुकड़े की, मैडम ने ये बोल दिया था उनको, जैसे टुकड़े की जांच में दर्द हुआ था ना वैसे ही होने वाला है, कोई नहीं टेंशन मत लो। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो ये टुकड़े की जांच झेल ली मैंने तो कोई बात नहीं। फिर हमारा SSG का टाइम आता है, 8वें दिन होना था वो, 8वें 9वें 10वें दिन, नहीं 7वें 8वें 9वें दिन होना था वो टेस्ट। 3 दिन में से किसी भी दिन करा लो। जब भी 8वां दिन आता है मेरा, तो वो टेस्ट के लिए मैं गई। फर्स्ट टाइम उन्होंने 5,000 रुपये मांगे। पैसे की बात छोड़ ही देती हूँ, नहीं बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है। फिर गए वहाँ हम हॉस्पिटल में HSG कराने, तो उन्होंने पहले मेरे इंजेक्शन लगाया था। मैं समझी ये बेहोशी वाला इंजेक्शन है, लेकिन वो बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं था, वो था जैसे दर्द हो तो शायद कम हो दर्द, ये टेस्ट करने के बाद जो दर्द होता है वो कम हो, इसका इंजेक्शन होगा वो, क्योंकि बेहोशी का लगाते तो मुझे पता चला। और वो बेहोशी वाला शायद मेरे हिसाब से कि रीढ़ की हड्डी में लगता है, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी में नहीं लगाया था, वो साइड से लगाया था मेरे। कोई बात नहीं, आती हैं डॉक्टर आधे घंटे बाद, आधा घंटा हो गया होगा, 15-20 मिनट हुई होंगी, ऐसे ही टाइम था लगभग। आई वो, आके बोलती हैं कि चलो आपका टेस्ट होना है। मेरे हस्बैंड अंदर ही थे, तो मैं एक डॉक्टर थे जो एक्सरा करते हैं, वो एक्सरा भी करते हैं, जैसे HSG होता है तो उसमें एक्सरा भी होता है ना। तो मैं बोली आप अंदर ये इधर ही रुक जाइए, तो वो डॉक्टर बोलती हैं कि नहीं नहीं हस्बैंड नहीं रुक सकते, आप बाहर जाइए। तो उन्होंने अपने साथ की जो थी नर्स स्टाफ जो होगा उनका, उन्होंने अंदर बुला लिया उनको। उन्होंने मेरा टेस्ट किया। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, शायद कि 5-7 मिनट तो लग गए होंगे। इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना भयंकर दर्द से गुजरी हूँ मैं वो टेस्ट कराने में कि बस पूछो ही मत, मेरे दम निकल रहे थे। मैंने उनको ये बोला, मैडम मुझे नहीं चाहिए बच्चा, बस मुझे छोड़ो और मेरे हस्बैंड को बुला दो अंदर, मुझे घर जाना है। मैं उनसे बार बार यही बोल रही थी कि मैडम मुझे नहीं कराना, मुझे मेरे हस्बैंड के पास भेज दो या मेरे हस्बैंड को इधर बुला दो,
मतलब वो हालत हो गई थी यार, क्या बताएं कि मतलब सुना है मैंने, ऐसा फील भी हो रहा था मुझे कि अंदर कुछ डाल रहे हैं वो लोग, दवाई वगैरह या कुछ भी। और ऐसे मेरी नसें अंदर की जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब जो होते हैं हमारे, ऐसी हो रही थी जैसे फूल रही हों, फूली फूली सी, और तनी तनी खिंचाव पैदा हो रहा था उनमें। बहुत इतना दर्द, मेरे इतना दर्द, मेरे पकड़ पकड़ के मैं कि भाई मुझे छोड़ो। मैं अपने माधव और लड्डू को याद करने लगी, लाला मुझे नहीं कराना ये टेस्ट, माधव प्लीज़। मुझे ऐसे कर रही थी मैं दर्द की वजह से, अचानक से इतना दर्द, इतना दर्द। फिर क्या है कि टेस्ट हो ही जाता है, लेकिन इतना दर्द होता है कि बस बता नहीं सकते। डॉक्टर ने बोल दिया कि दर्द नहीं होगा, लेकिन दर्द बहुत होता है इसमें। मैं कहती हूँ भगवान ये दिन ना किसी की ज़िंदगी में ना आए, इतना भैया दर्द भरा दिन, वो मैं भूलती नहीं हूँ। जब मेरा टेस्ट हो गया, फिर उन्होंने कपड़े चेंज करने के लिए भेजा मुझे, मैंने कपड़े चेंज करके आई, मेरा आया ही नहीं गया। साथ में गई थी डॉक्टर, मेरे डॉक्टर नहीं सॉरी, उनकी स्टाफ की एक साथ मेरे गई, मेरे कपड़े चेंज कराए, बाहर लेके आई। और एक बात और बता दूँ, इतना ब्लड आया मेरे, इतना ब्लड आया मेरे, सारे कप जो उन्होंने कपड़े पहनाए थे सारे कपड़े हो गए, मेरे भी कपड़े हो गए। और इतना ब्लड वाला देख के मेरे को घबराहट हो गई, ये हुआ क्या है, आखिर में क्या किया इन लोगों ने। कोई नहीं, मेरे को दूसरे रूम में ले जाया गया। मैं पकड़ पकड़, मेरा पेट ऐसा लग रहा था कि इसमें क्या भर दिया इन लोगों ने, ऐसा पेट हो रहा था मेरा। फिर दूसरे रूम में ले जाया गया, वहाँ मेरे को थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट कराया। थोड़ी देर क्या, मैं खुद ही थोड़ी देर रुकी थी। मैं उनसे बोल रही थी कि बस, ऐसा लग रहा था मुझे घर जाना है। मैं उनसे बोल रही मुझे घर जाना है भाई अपने, क्योंकि जितना सुकून अपने घर में मिलता है ना, कहीं नहीं मिलता। तो बोले कि आपके लिए चाय लाएं मैडम, आपके लिए बिस्किट लाएं, चाय लाएं। फिर उन्होंने मुझे दवा भी दी थी दर्द की, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ मुझे। कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड बेचारे जैसे ही मैं बाहर आई मेरी तरफ देख के बड़े नर्वस से हो गए, ऐसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए। मेरे कपड़े जूते सारे उठा के लेके आई दूसरे रूम में। मतलब मुझे इतना तरस आया उन पे, कोई नहीं, पर आ गई मेरे पास रूम में, अपने हाथों से वो तो नर्स बैठा के चली गई, मुझे लेटाया उन्होंने, मुझे अपने हाथों से जूते पहनाए। जबकि आज तक मैंने अपने पैरों से अपने हस्बैंड का हाथ तक नहीं लगने दिया, नहीं लगने देती मैं, क्योंकि पति है भाई। उन्होंने जूते पहनाए, मोजे पहनाए मुझे, मेरे को दुपट्टे का भी पता नहीं था। स्वेटर पहनाया, दुपट्टा पहनाया। अभी हुआ है ना मेरा HSG, अब आके हुआ है, क्योंकि मैं इतने दिन से घुमाती आ रही थी कि मुझे नहीं कराना है दर्द की वजह से। अब आके हुआ है HSG, लेकिन भैया बड़ा पेनफुल होता है। भगवान किसी की ज़िंदगी में ये दिन ना दे। वहाँ से आ गए हम, घर आ गए। घर आके देखती हूँ कि ना खाना है कुछ भी है, क्योंकि हॉस्पिटल जल्दी जाना था तो खाना बना नहीं पाई। आके पड़ी रही, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खाना मंगवाया। खाना तो क्या खाती, दर्द इतना था, उठा ही नहीं जा रहा था। उठा छोड़ो, मतलब क्या बोलते हैं कि ये पैर मेरे क्यों हुआ ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पे एक कदम भी नहीं रखा जा रहा था। ऐसा मेरा पेट हो रहा था फूला फूला सा, पता नहीं क्या गैस बन रही है, दर्द हो रहा था बहुत तेज। कोई नहीं, आ गए घर, थोड़ा बहुत खाया पिया। उसी रात को मेरे हस्बैंड के पथरी का दर्द, इतना भयंकर दर्द कि बस पूछो ही मत। अपने दर्द को भूल गई मैं, अपने हस्बैंड की गोलियां ढूंढने लगी, क्योंकि दर्द की गोली मैं रखती हूँ, क्योंकि उनके कभी भी दर्द हो जाता है, पतली है। तो कोई बात नहीं, लेकिन
मैं फिर कह रही हूँ, मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि भगवान ये दिन किसी की ज़िंदगी में ना दे कि इतने क्या बोलते हैं, टेस्ट वेस्ट कराने के बाद किसी को बच्चे का मुंह देखना पड़े। बिल्कुल नहीं ये दिन आए किसी की ज़िंदगी में। मैं तो ये कहती हूँ भैया, नॉर्मली जैसे होते हैं बच्चे सबके हो जाने चाहिए, सबकी गोद में आने चाहिए। बस किसी की ज़िंदगी में ये दिन ना आए कि उनको ये टेस्ट कराने पड़े। मैं तो गुजर गई, लेकिन भैया और कोई इस चीज़ से ना गुजरे। डॉक्टर कहते हैं कि दर्द नहीं होता, होता है। जो कराता है ना उसको पता चलता है कि होता है कि नहीं होता है। और मैंने बहुत सी वीडियो देखी है। मैंने, पता है, HSG जब मैं कराने जा रही थी तो मैंने बहुत वीडियो देखी थी। SSG में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होगा पता नहीं। तो उसमें बहुत सी डॉक्टर थी बेचारी, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। वो भी बोल रही थी कि दर्द नहीं होता इतना, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे क्यों हुआ इतना दर्द, नहीं पता मुझे। मेरे तो बहुत हुआ, लेकिन नहीं पता क्यों हुआ। डर लग रहा था कि कराऊँ HSG ना कराऊँ, लेकिन अगर नहीं कराती तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था इस टेस्ट के बिना, तो मुझे कराना पड़ गया। हस्बैंड के सारे टेस्ट हो गए, उधर से तो क्लियर हो गया डॉक्टर की साइड से कि इनके सारे टेस्ट हो चुके हैं, मेरा ही बचा हुआ था HSG, तो मुझे कराना पड़ा। बस ये कहती हूँ भगवान ये दिन किसी की ज़िंदगी में ना आए, कोई ना ये दिन देखे। यही था मेरा टेस्ट। पर ये कहती हूँ, आप अगर बाय द वे किसी की ज़िंदगी में ये दिन आता भी है तो घबराना मत, मैं करा सकती हूँ तो आप भी करा सकते हैं। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए गुजरना पड़ता है, ये भी दिन देखने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, करा लीजिए। क्योंकि आगे का प्रोसेस जो होता है वो इस टेस्ट के बिना आगे जा ही नहीं सकता। इसको कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ से पता चलता है कि हमारी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। जो हमारी ट्यूब है वो ब्लॉक तो नहीं है, खुली हैं कि नहीं खुली हैं। तो इसलिए ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पर यार बड़ा पेनफुल होता है, मैं तो कह दी हूँ। अब मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट, वैसे एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है मेरा। ट्रांसफ़र किया है, मुझे रेफ़र कर दिया उन्होंने एम्स में चल रहा है मेरा। लेकिन ये कहती हूँ भाई कि कहीं भी कराओ ट्रीटमेंट तो, पर अच्छे से हॉस्पिटल में देख के कराओ। और एक चीज़ और पता है, जो बड़े बड़े टेस्ट हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले जो टेस्ट हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते ही नहीं है, वो तो बाहर कराने पड़ते हैं। पैसा बहुत चाहिए, बर्बादी बहुत है भाई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, HSG जो टेस्ट है बहुत पेनफुल है, सच में ही पेनफुल है। पर कोई बात नहीं, करा लेना चाहिए, क्योंकि कराना ज़रूरी है। जिसको भी डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको कराना है बच्चे के लिए, तो उनको ज़रूरी ही है, कराना पड़ेगा। और 1-2 दिन तो होता है परेशानी, 1-2 दिन तो होती है। दवाई भी देते हैं डॉक्टर, 2-3 दिन, 2-4 दिन की, खाने से ठीक हो जाता है, पहले जैसे स्वस्थ ही हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दर्द तो होता है, यही था। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि HSG होता क्या है, तो यही होता है HSG, पेनफुल टेस्ट। मैं तो सच में यही कहूँगी, मुझे नहीं पता भैया लोग कैसे करवा लेते हैं। एक मेरे को एम्स में मिली थी, उन्होंने भी बताया मेरे को कि बड़ा पेनफुल रहता है, मैंने भी करवा रखा है। बस पूछो ही मत, हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे ही मैं बता रही हूँ भाई, हालत ख़राब हो गई थी। 1-2 लोगों से सुना है कि नहीं नहीं नॉर्मली होता है, आप समझ जाओ नॉर्मली मतलब। ठीक है भाई, आपके लिए नॉर्मली होगा, लेकिन मेरे लिए नॉर्मली नहीं है भाई, बहुत। ठीक है, मिलते रहेंगे, जैसे भी आगे का प्रोसेस होगा आपको ज़रूर बताऊंगी मैं वीडियो में। अभी तो यहीं तक पहुंची हूँ मैं। ट्रीटमेंट में तो यहीं तक पहुंच पाई हूँ मैं, टेस्ट वगैरह हुए हैं सारे मेरे। आगे की जो वीडियो हुई, आगे का क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं, अब डॉक्टर ने मेरे को बुलाया है
11 जनवरी 2023 में बुलाया है डॉक्टर ने। देखते हैं क्या बोलते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। अब देखो क्या बोलते हैं वो आगे। और कोई टेस्ट तो नहीं बाकी रहा, देखते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पता है वैसे तो मैं भजन की वीडियो ज़्यादा डालती हूँ, लड्डू और माधव की वीडियो ही डालती हूँ, लेकिन HSG के बारे में बताना मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल होता है HSG कैसे होता है, किसके लिए होता है। तो इसी चीज़ के लिए होता है, मैंने आपको जो वीडियो में बताया है। ठीक है, जैसे आगे कोई गुड न्यूज़ या कुछ भी मिलती है, या डॉक्टर क्या कहता है, क्या सलाह देता है, मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो। आगे आप लोगों को क्या सुनना अच्छा लगेगा उसके लिए कमेंट करना, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सब खुश रहना। जय श्री राधे, जय जय।